अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं वो आपके ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक है। और ग्रीन कार्ड को भी अगर मैं वो कहते हैं कि स्पेसिफिक कर दूँ या नैरो डाउन कर लूँ, तो हम बात करेंगे मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड की। ये वो ग्रीन कार्ड है जिसको अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करने का एक आसान तरीन ज़रिया तस्वुर किया जाता है और यही ग्रीन कार्ड आपको नेशनैलिटी तक या फिर सिटीज़नशिप तक लेकर जाता है। लेकिन इसी ग्रीन कार्ड में ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम कर बैठते हैं और वही ग्रीन कार्ड आपके लिए रिस्क बन जाता है। अब आपके लिए जो है, जो खबर इस वक्त सामने आई है उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। मैं आपके सामने इसकी एक हेडलाइन पढ़ देता हूँ जिसको आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये किसकी बात हो रही है और क्या हो रहा है। देखें, जो हेडलाइन है निकाली ये गई है, जो इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, जिसको उन्होंने कहा है कि एज डिफरेंस, लिमिटेड शेयर लैंग्वेज, इमिग्रेशन, जो अटॉर्नी एक्सप्लेन्स हाउ गेटिंग मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड कैन बिकम रिस्कियर। तो अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ग्रीन कार्ड आपके लिए कैसे रिस्क बन सकता है और कैसे अचानक आप पर अमेरिका के दरवाजे बंद कर सकता है। कुछ नई शराइत हैं, इस नए रूल को भी हम समझते हैं और 5 जो नई कंडीशंस हैं, उनको भी मैं एक-एक करके आपके साथ डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ और कोशिश करते हैं कि हमेशा की तरह आज के व्लॉग को भी बड़े आसान अल्फाज में आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि अब दोस्त हमेशा ये तवक्को करते हैं कि जो मुश्किल चीज़ होती है आप उसको, मतलब मैं आसानी के साथ उसको समझाने में कामयाब हो जाता हूँ, बड़े आसान अल्फाज में। और ज़ाहिर है, एक तो उर्दू लैंग्वेज में बात होती है और हमारे बहुत से दोस्त जो अमेरिका में इस वक्त मुकीम हैं, साल हर साल से ज़ाहिर है वो अमेरिका में रह रहे हैं, तो उनको जब अपनी ज़बान में, मुझे बड़े लोगों ने कहा कि जब आप कि हम उर्दू सुनते हैं तो हमें पाकिस्तान की याद आती है। तो ज़ाहिर है आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, आप अपने मुल्क को ज़रूर मिस करते रहते हैं। तो अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो इमिग्रेशन वकला हैं वो इस वक्त क्या बात कर रहे हैं और वो आपको समझाना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले जनाब, अगर हम हालिया मंथ्स की बात करें तो यूएस ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसियों में न सिर्फ सख्ती की है बल्कि बहुत सी तब्दीलियां भी लेकर आए हैं। और खासकर जो मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड है, शादी की बुनियाद पर हासिल किया गया ग्रीन कार्ड है, उसमें भी कुछ चेंजिंग्स लेकर आए हैं। और खासकर वो जो एप्लीकेंट हैं उनकी दरखास्तों के ऊपर सिक्योरिटी के अमल को भी बढ़ा दिया गया है। अब इस हवाले से जो एप्लीकेंट हैं उनको इंटरव्यू के दौरान अब ज़्यादा डिटेल के साथ उनसे पूछगछ की जाती है, या फिर आप ये कह लीजिए कि सवालात पूछे जाते हैं। और बाद सूरतों में इंटरव्यू के मरहले पर ही सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। और वो क्यों की जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि शादी जो है वो इमिग्रेशन के ज़रिए मुस्तकिल रहाइश हासिल करने के सबसे एक आम तरीकों में से एक तरीका है, जो मैंने अपने इब्तदाइया में कहा था कि ये बड़ा ही आसान रास्ता है जिसको लोग इख्तियार करते हैं। अब इसमें जो कहा यह जा रहा है कि जो शादी के ज़रिए ग्रीन कार्ड हासिल करना अमेरिका में लॉफुल परमानेंट रेजिडेंस के सबसे एक आसान तरीन रास्तों में से एक है और ये मुस्तकिल रहाइश हासिल करके तेज तरीन तरीकों में भी शामिल है, जिससे आप आसानी के साथ अपनी सिटीजनशिप की तरफ भी बढ़ सकते हैं। बाज़ दरख्वास्त गुजारों को सिर्फ 9 से 15 माह में इसकी मंजूरी भी मिल जाती है। वो कैसे मिलती है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन इस वक्त जो वकला का ख्याल है कि ये जहाँ पर जितना ये आसान रास्ता है वहीं पर उतना ही एक ख़तरनाक रास्ता भी हो गया है, जो अब ट्रंप इंतजामिया ने कवानीन में, रूल्स में तब्दीलियाँ की हैं। क्योंकि वो कहते हैं जी, एप्लीकेंट्स को ये अब साबित करना होता है कि उनकी शादी पेपर मैरिज नहीं है बल्कि एक रियल शादी है, हकीकी शादी है और ये सिर्फ इमिग्रेशन बेनिफिट हासिल करने के लिए नहीं की गई। शादी की बुनियाद पर जनाब ग्रीन कार्ड जो है वो गैर मुल्की शरीक हयात को अमेरिका में रहने और काम करने की इजाज़त भी देता है। और जारी होने वाले ग्रीन कार्ड की किस्म, जो कैटेगरी है, इस बात पर मुनहसर है कि दरख्वास्त गुजार की मंजूरी के वक्त कपल कितने अरसे से शादीशुदा है या उनकी शादी कब हुई थी। इसके मुताबिक जनाब दो बुनियादी कैटेगरीज हैं। नंबर वन, अगर शादी को 2 साल हो गए हैं तो आपको 10 साल का ग्रीन कार्ड मिल सकता है और उसके लिए IR1 वीज़ा भी कहा जाता है। और अगर शादी को 2 साल से कम जो है अरसा हुआ है
तो 2 साल का एक कंडीशनल ग्रीन कार्ड दिया जाता है जिसे CR1 हम कहते हैं, और बाद में उसकी शराइत ख़त्म करके फॉर्म I-751 में तब्दील कर दिया जाता है या फिर उसको जमा कराना पड़ता है। अब अमरीकी शहरी वो कहते हैं जी अक्सर तेज प्रोसेसिंग के लिए फॉर्म I-130 और I-485 एक साथ जमा करवा सकते हैं, लेकिन ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अपनी जो है स्पाउस के लिए आमतौर पर कोटा और वीज़ा की हदबंदी की वजह से ज़्यादा एक तवील इंतज़ार भी करना पड़ता है। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी के रूल्स हैं, इमिग्रेशन वकला के मुताबिक जनाब, इसमें शादी जो है वो कानूनी तौर पे दुरुस्त होनी चाहिए, नंबर 1, और उसका सरकारी रजिस्ट्रेशन के साथ निकाह नामा मौजूद होना ज़रूरी है। ये एक आप याद कर लीजिए। फिर उसके बाद जनाब यूएस की जो USCIS की जो ताज़ा तरीन पॉलिसी है उसके मुताबिक सिर्फ वही शादियां काबिल कबूल हैं जो सिविल अथॉरिटी के जरिए कानूनी तौर पे तस्लीम कर ली जाती हैं। ये नंबर 2 है। और दोनों जो कपल हैं उनका कानूनी तौर पे शादी के लिए एलिजिबल होना भी ज़रूरी है, और साबका जो तमाम उनकी शादियां हैं, तलाक है, मनसूखी है या फिर वफात के ज़रिए, वो कानूनी तौर पर ख़त्म होना भी लाजिम है। आपने उसके भी लीगली डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, ये कानून अब कहता है। अब इसमें जो है जो पेपर जो होती है दस्तावेजी जितनी भी कार्रवाई होती है उसमें एप्लीकेंट को ये भी साबित करना है कि उनकी शादी बोनाफाइडी है, हकीकी है, और ये केस का सबब सबसे ज्यादा जांचे जाने वाला वो कहते हैं पहलू है कि कहीं ये कोई पेपर मैरिज तो नहीं हो रही, शादी के नाम पे कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, तो इसको वो ये करते हैं। अब इससे हवाले से जनाब USCIS ये भी देखता है कि आया आप और आपकी जो मिसेज है वो मुश्तरका जिंदगी भी गुजार रहे हैं, ज्वाइंटली रह भी रहे हैं या नहीं। जैसे उसमें दूसरी चीजें भी वो देखते हैं कि एक तो माली शराकत, आपका ज्वाइंट जो है वो फाइनेंशियल चीजें देखते हैं, एक साथ रेजिडेंस देखते हैं, आपका इमोशनल रिलेशनशिप देखते हैं, फिर आपको एविडेंस फराहम करने की एक मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो एप्लीकेंट के ऊपर है कि उन्होंने जमा करवानी है। जो सबसे मजबूत एविडेंस होता है वो भी उनसे मांगा जाता है, जिसमें आपका एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट होता है, इसको सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस तस्वर किया जाता है। फिर रिहायशी दस्तावेजात साथ रहने का सबूत है, ताल्लुक के दौरान जो है आपकी तस्वीर होंगी, रिश्ते को जाहिर करती हैं। फिर दोस्तों और फैमिली के बयान हल्फी हैं, तीसरी जानब से तस्दीक वो उसकी कर देंगे। और यूं सफ़र के रिकॉर्ड, आपकी डिटेल्स, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो, और मुश्तरका खरीदारी की जितनी भी रसीदें हैं वो आपके ताल्लुक को जोड़ने का एक स्ट्रॉन्ग तरीन जरिया है। इसके साथ ही साथ कुछ अवामल हैं जो आपके लिए रेड फ्लैग बन सकते हैं, जिसमें ज़्यादा उम्र का जो फ़र्क है वो, फिर आपकी मुश्तरका ज़बान, फिर बहुत मुख्तसर ताल्लुक के बाद फौरी आपने शादी कर ली, अलग रहाइश, मुश्तरका माली दस्तावेजात की ना होना, और पहले भी अमरीकी शहरियों से आपने शादियाँ की हैं, ये सब अवामल जो है आपकी जांच पड़ताल का जरिया बन सकते हैं। और फिर माली शराइत भी आम है, और इस हवाले से तो स्पॉन्सर को ये भी साबित करना होता है कि वो अपनी फैमिली को वफाकी गुर्बत की जो हद है 125% के बराबर माली मदद फराहम कर सकता है, जो 2 अफराद के घराने के लिए तकरीबन $25,550 सालाना बनता है। और अगर ये शर्त पूरी ना हो तो मुश्तरका स्पॉन्सर मुश्तरका घरेलू आमदन या फिर काबिल कबूल जो एसेट्स हैं उनके जरिए इसको पूरा किया जा सकता है। तो ये वो डिटेल्स हैं जनाब, आप जिस पे आपने करना है। अगर आप इनके ऊपर फॉलो नहीं करेंगे तो आपका ग्रीन कार्ड रिस्क पे जा सकता है। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग। इस दुआ के साथ जहां रहे खुश रहे, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।